जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन से छूट दे दी है। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन के तमाम शर्तों को नहीं पालन करना होगा। इस संबंध में बीते शुक्रवार को ही राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल छात्रों ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से किया था, जिसके बाद क्वारंटाइन के नियमों पर छूट देने की बात कही गई है। जानकारी के लिए बता दें, प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई है। झारखंड में पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से काफ़ी छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं और इन राज्यों में झारखंड के काफ़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जिन्हें अब होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। इधर राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर कुल 12,320 अभिभावकों ने अपनी राय दी है, जिसमें 3,905 अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 टीका आने के बाद स्कूल खोलने की बात कही है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक मांगा गया था। उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय के लिए अलग अलग राय देने को कहा गया था। राज्य के सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के बच्चे अभिभावकों ने अपनी राय दी है। उच्च विद्यालय खोलने को लेकर 8,363 और +2 विद्यालय खोलने को लेकर कुल 3,957 अभिभावकों ने अपनी राय दी है, जिसमें 3,187 अभिभावकों ने सितंबर में विद्यालय खोलने को लेकर अपनी सहमति दी है। इधर पूरे देश में विद्यार्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कैंपेन ट्विटर कैंपेन है, जो कि #SpeakUp4Railway SSC स्टूडेंट्स के नाम से चलाया जा रहा है। बीते कुछ घंटों में यह कैंपेन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड पर आ गया है। विद्यार्थियों के द्वारा यह डिजिटल कैंपेन रेलवे, सेंट्रल SSC, स्टेट SSC आदि जैसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं निर्धारित समय पर सरकार के द्वारा नहीं लिए जाने के विरोध पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में देश के साथ साथ झारखंड राज्य के युवाओं के द्वारा भी दमखम जोर दिखाया जा रहा है, जिसमें हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों से नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रकाशित करने और विभिन्न बाधित पड़े नियुक्ति प्रक्रिया को समय संपन्न करने का मांग किया जा रहा है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, बेरोजगारी दर में झारखंड राज्य देश के सबसे अव्वल रैंक पर अवस्थित है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित हैं। उनके अभिभावक के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो शिक्षकों को गांव भेजने की योजना हवाई में रह गई है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को डोर टू डोर जाकर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश विभाग को दिया था। साथ ही बच्चों को घर पर ही पढ़ाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान शिक्षकों से किया था। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक शिक्षक गांव जाएं और बच्चों और अभिभावकों को इसके लिए जागरूक करें, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इधर राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों के जून और जुलाई का बकाया मानदेय को जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मंगलवार को 2 महीने के मानदेय मद में 150 करोड़ रुपया जारी किया है। बुधवार को उनके बैंक खाते पर राशि को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं अगस्त के मानदेय के लिए राज्य के जिलों से एम्नेस्टी मांगने की कार्रवाई चल रही है। एम्नेस्टी आने के बाद अगस्त का मानदेय भुगतान भी इसी माह कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, फरवरी माह के बाद राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय नियमित रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा था। इधर राज्य के झारखंड अभिभावक संघ धनबाद की ओर से मंगलवार को स्कूल खोलने के समय को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल संघ के सदस्यों ने कहा कि कक्षा 4 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रखनी चाहिए। कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए सम और विषम के आधार पर कक्षा का संचालन किया जाए। स्कूलों में सभी तरह के खेल कूद, प्रैक्टिकल और कंप्यूटर कक्षाएं आदि को फिलहाल स्थगित रखना चाहिए। इधर राज्य के वर्ष 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर राज्य के 8 विधायकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है।
विधायकों ने यह पत्र इस वर्ष जून से अगस्त के बीच लिखा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं। विधायकों ने राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी संघ के द्वारा इस संबंध में विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया था। विधायक की ओर से सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में राज्य के लगभग 50,000 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, परंतु इन अभ्यर्थियों को अब तक एक बार भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। इधर AICTE ने तकनीकी संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत राज्य के तकनीकी संस्थानों में 10 नवंबर से पहले नामांकन सीट रद्द कराने पर संस्थान के द्वारा प्रोसेसिंग फी काट कर पूरे पैसे विद्यार्थी को वापस करना होगा। पूर्व में यह तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, जिसे AICTE ने बढ़ा दिया है। शुल्क लौटाने के साथ साथ विद्यार्थियों का मूल प्रमाण पत्र भी वापस करना होगा। AICTE के सदस्य सह सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार के द्वारा जारी सर्कुलर में 10 नवंबर के बाद रिक्त सीट अगर दूसरे विद्यार्थी से 15 नवंबर 2020 तक भरता है, तब भी 1000 रुपया काट कर विद्यार्थी को पूरे पैसे वापस करने होंगे। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले साल बच्चों को दी गई पोशाक राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण पत्र आने के बाद ही सत्र 2020-21 के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें, कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को पोशाक के लिए राशि दी जाती है। इसके लिए पहली से 5वीं तक के बच्चों को 600 रुपया और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 760 रुपया दिए जाते हैं। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय ने यह साफ कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2015-18 के सेमेस्टर 1 और 3 के छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद इन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सेमेस्टर 6 के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये वे छात्र हैं जो सेमेस्टर 1 और 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं। यह बात तब की है जब कोरोना संक्रमण काल नहीं था। वर्तमान में केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है जिनकी पढ़ाई केवल कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुआ है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2015-18 के इन फेल छात्रों को सेमेस्टर 6 के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है और उनकी परीक्षा भी ली जाएगी, लेकिन बाद में 1 और 3 सेमेस्टर को पास करना ही होगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।